वेलकम माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि। ये पार्ट 2 रीडिंग है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, आप सबको मेरे चैनल में आप आए हैं। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद और बहुत दिल से स्वागत भी। माय डियर मिथुन राशि, ये रीडिंग आपके लव रीडिंग है 2026 के मतलब 2026 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी टू जून मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 मतलब जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी मैं उसका लिंक मैं चैनल में दे दूंगी, सो आपको मिल जाएगी। ओके, सो शुरू करते। ये रीडिंग सभी के लिए है जेमिनाई, जो मैरिड है, अनमैरिड है, क्रश है, नो कांटेक्ट है, सभी के। ठीक है, सो शुरू करते रीडिंग। आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम माय डियर जेमिनाई, और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके मैं शुरू करती हूँ। सो पहले मंथ जुलाई में आप और आपके पार्टनर किस एनर्जी में रह रहे हैं। देखिए, आपकी एनर्जी है इनोसेंस। आप बहुत सरल आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा स्वीट आपके इंटेंशंस है, मतलब कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो भी देख रहे हो अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपका प्यार जो है ना नया नया सा है क्या इतना अच्छा लग रहा है। चलिए, और आपके पार्टनर का जो है पार्टिसिपेशन हो है कि वो हो सकता है उनके जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब मिल जाना चाहते हैं। मतलब उनका माइंड जैसा है कि जो भी होगा, जो भी उनके सामने होगा उसके साथ उनके पार्टिसिपेशन रहेगी, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो देखते हैं अब कि आप चाहते क्या है रिलेशनशिप में। देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड द सन बहुत ही खूबसूरत दोनों कार्ड्स हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव आगे मतलब चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और मैं कहूँगी, अगर आप मैरिड है तो आपके प्रेगनेंसी हो सकता है 2026 में। और जुलाई मंथ की रीडिंग में आया तो कभी भी हो सकता है। और एंजॉय करें प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ऐसा हो सकता है। आप घूमने भी जा सकते हैं कहीं देश विदेश में, ये भी हो सकता है। और ये हर चीज जो भी आप सोच रहे हैं, आप सब पॉसिबल होते हुए आपको दिख रहा है। आप चाहते हो कि सब कुछ हो, जो आपका मतलब आप चाहते हो, सब कुछ आप पॉसिबल हो करना चाहते हो। और सब कुछ देखो, 10 ऑफ कप्स ये बात करते हैं आप फैमिली के साथ मिल करके आप एंजॉय करना चाहते हो, या फैमिली बनाना चाहते हो। या तो जो अनमैरिड है, जो क्रश है जिनका, हो उनका ऐसा होगा कि वो फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के फैमिली के साथ मिलना चाह रहे हैं, या फैमिली बनाना चाह रहे हैं, या फैमिली को सोचते हुए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा है। दोनों ही कार्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छा कार्ड्स हैं। सो आपकी सोच तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब नेक्स्ट दिखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, आपके साथ देंगे। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स एक बात होता है कि झूठ, कोई भी झूठ है, कोई बात ऐसी है छुपा हुआ, ठीक है। और या तो वो उनकी तरफ से छुपा हुआ, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात उनसे छुपाया जा रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। और ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसी बात लग रहा है कि उनको विश्वास, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में विश्वास कम हो गया है या विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो माय डियर, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कोई बात उनसे, जैसे मैंने कहा, उनसे छुपाया जा रहा है, या वो कोई बात छुपा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और दूसरा कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इस ये बात करता है, इस वजह से वो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्हीं वजह से ऐसा दिख रहा है कि आगे ना बढ़ पाने का कार्ड तो ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के। आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं, उनका सोच, वो आगे वो सोच नहीं, क्योंकि स्वॉर्ड सोच की बात करता है कि वो चाहते क्या है ये चीज़ें। सो दोनों ही स्वॉर्ड्स का है, दोनों ही दिमाग उनका बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा दिख रहा है। और दुखी भी है, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं चारों तरफ से बहुत बाधाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इस वजह से वो दुखी भी है और सोच में भी पड़े हुए हैं।
ठीक है। अब अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट होगा, देखिए ये एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ स्वर्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वर्ड्स पहले बोलते हैं। फोर ऑफ स्वर्ड्स ऐसी बात है कि आप दोनों में से दोनों, या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। और ये जो चल रहा है आप दोनों का, जो भी, अगर आपने उनको एक प्रपोज कर लिया है या नहीं किया, जो क्रश वाले की बात कर रही हूँ, तो अगर कर लिया हो तो वो अभी सोचना नहीं चाह रहे इस बारे में। और अगर आपकी फैमिली है या आप लव रिलेशनशिप में है, हेल्दी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा परेशान है, और इतनी परेशान है कि आगे सोचना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि ये देखिए कि पीछे कार्ड्स आया कि कोई बात छुपाई जा रही है उनसे, या कोई बात वो छुपा रहे हैं, ये बात है। इसी वजह से एक ऐसा कंडीशन में है जो स्टक है, जो समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े ना बढ़े, और इस वजह से उन पर मतलब अब वो रेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कई किन्हीं बातों से, या आपको या उनको किन्हीं बातों से बहुत दुख पहुंची है। अब आप या आप दोनों को ही हो सकता है। एट ऑफ वॉन्ड से बात करता है जल्दी कुछ परिवर्तन आ सकता है, आने वाला है। मतलब ये अल्टीमेट क्या हो रहा है, ये बात ये कार्ड है। मैंने ना थोड़ा सा रीडिंग में चेंज करी है ताकि आपको समझ में आए। ये अल्टीमेट क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा जल्दी चेंज होगा। अब चेंज, ये कार्ड ना पॉजिटिव कार्ड है, तो चेंज देखिए, टू मच गोइंग ऑन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस स्टफ। अच्छा, ये तो अलग है। आप बहुत चीज़ें आप ऐसा, या तो आप या तो आपके पार्टनर, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ही बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड भी पीछे आया था, जो ये वो क्या सोच रहे हैं, वो तो सोच ही नहीं रहे कुछ भी। उनको तो ऐसा लग रहा है आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्यों, उनको ऐसा लगता है कोई झूठ है रिलेशनशिप में, या उनको लगता है वो, और या तो वो कोई झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ें। सो वो आगे तो बढ़े नहीं, वो अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप उन्हीं का ही एनर्जी है, फोर ऑफ स्वॉर्ड, जो स्टक है, जो आगे नहीं बढ़ पाता, वो स्टक ही हो जाते हैं। ठीक है, सो अभी वो सोच रहे हैं, ये कार्ड ये बोलता है अभी वो ऐसे वो मतलब सोच रहे हैं, सोचते सोचते अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच लिया, अब थोड़ा चुप हो जाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ये कार्ड ये बोलता है, ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। और आप कुछ ज़्यादा, या तो कुछ नेचुरली कोई चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ सिचुएशन बदल सकता है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये कार्ड चेंज का भी बात करता है, ये जो कार्ड है ना माय डियर, ये कार्ड ये चेंज का भी बात करता है। ओके, सो देखते हैं अगले मंथ में, अगस्त में आपका क्या हो रहा है माय डियर। अगस्त में सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के एनर्जीज, आपके पार्टनर, आपके प्रोजेक्शन से बात करता है कि दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रहा है। मतलब प्रोजेक्शंस ऐसा होता है, बहुत सारे पिक्चर्स दिमाग में घूम रही है, ऐसी होती है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रहा है, और वो उसका मल्टीपल चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ें जो है सही है। और कंडीशनिंग, और आपका आपका है कंडीशनिंग। आप ऐसा है, आपकी ऐसा सिचुएशन है माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको, आपके ऊपर एकदम हावी हो गया है। मतलब ये डोमिनेशन का कार्ड है कि आपके ऊपर हावी हो गया, आप उनके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, उनके अलावा आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में पूरी जगह पे सिर्फ वही कैप्चर करा हुआ है, मतलब सिर्फ वही आपके पार्टनर ही पार्टनर है, ऐसा आपके अंदर ऐसा चल रहा है। आपके और कुछ भी नहीं मतलब आप कुछ और चीजें सोच ही नहीं पा रहे हो। इस तरीके से ऐसा लग रहा है आपको किसी और ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये कार्ड ऐसा बोलता है। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात है, आपकी और आपके पार्टनर की। मैंने दोनों को बोल दिया। अब देखिए आपके पार्टनर, आप क्या चाहते हो। पहले फोर ऑफ कप्स एंड चैरियट, देखिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। चैरियट कार्ड बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, और जो भी गलती होगी, जो भी बुरा हो गया, उस चीज को आप
मतलब मैनेज करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हो और बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। और कई बार आपको ऐसा लग रहा है चलो ठीक है, जो भी हो गया, गलती होगी होगी, अब उसको हम भुला कर उसको नए सिरे से शुरू करें। और बहुत स्पीड चाहते हो, बहुत जल्दी हो जाए, बस आपको जैसे कि सब्र ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ऐसा ही कार्ड बोलता है कि आपको सब्र नहीं हो रहा है। आप बहुत दुखी हो गए, उदास हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना मिस कर रहे हो कि मिस कर करके आपकी हालत हालत बुरा है, ऐसा कार्ड ऐसा बोल रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि ये 100% रेजोनेट हो सकता है 50% हो सकता है बहुत मिनिमम रेजोनेट हो, लेकिन मैं कहूँगी आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। आपका देखिए जो भी सिचुएशन है 2026 में आपके लव लाइफ में अभी से अगर पता चल गया, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए होता है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स ऐसा है कि आप बहुत उदास हो रहे हो, और क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपके रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। और अगर क्रश है या आपके नो कांटेक्ट है, उसी में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप मतलब कनेक्ट होना बहुत जल्दी, चीज़ों को सुधारना, पर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप उदास हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। देखिए पार्टनर ये चाहते हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 2 बिल्कुल अलग कार्ड्स हैं। एक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक्शन लेने की बात करता है कि फैमिली, जैसे कि फैमिली बनाना है, पर एक फैमिली मतलब एक ऐसा है कि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी बात करता है ना कि बहुत सारी जैसे काम करके इंसान जब बहुत सारा काम कर लिया एक साथ, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसके बाद जितना स्टेमिना है उससे भी ज़्यादा काम कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि वो थक जाता है इंसान। ऐसा होता है ना कि बस मैं तो थक ही गया, फिर वो इंसान लेट जाता है, बैठ जाता है, थक थक कर। इस तरीके से ये कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा थक गया है, थक गए हैं। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, थक गया है, थक गई है, मतलब जो भी आपके जेंडर है आपके पार्टनर का, तो ऐसा लग रहा है कि आप वो थक गई है। वो 8 ऑफ कप्स, अब वो निकल जाना चाहती है इस रिलेशनशिप से, बिल्कुल आउट हो जाना चाहते हैं, या तो वो ये रिलेशनशिप से बाहर हो जाना चाहते हैं, ये बात है। और चाहती है जो भी है जेंडर, आप प्लीज़ जेंडर पे मत जाना, मैं कोई भी जेंडर बोलूँगी, चाहे चाहता है बोलूँ चाहे चाहती है बोलूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो हम मुझे तो ऐसा मतलब हिंदी में इतना जेंडर है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में सिर्फ ही और शी है, बाकी तो है ही नहीं। तो ये इतना प्रॉब्लम है ना हिंदी। मैं परेशान हो जाती हूँ कई बार कि हम बोले तो बोले कैसे। तो ऐसा है, जो भी आपके पार्टनर है, फीमेल है, वो थक गए हैं। वो हो सकता है वो आपने थकाया होगा, हो सकता है पीछे पड़ के। मैं एक बात कहूँ माय डियर, आप प्लीज़ ये चीज़ें लीजिएगा। मैं यकीन बनिए, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, यकीन बनिए। और हम टैरो रीडर हैं, और टैरो रीडर टीचर जैसे होते हैं, मैं पर्सनली एक टीचर भी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी किसी भी इंसान के पीछे पड़े रहने से कभी वो चीज़ें सुधरेगी नहीं, बल्कि बिगड़ेगी। पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए किसी के। अगर कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए आप उसको उसी तरीके से टाइम दे दीजिए कि वो सोचे। अगर आपने सच्चा प्यार किया और उसने भी सच्चा प्यार किया, आप दोनों ने सच्चा प्यार किया, तो एक दिन रियलाइज होगा ही होगा। वो आपके पीछे पड़े रहने से वो कभी नहीं रियलाइज करेगा या करेगी। मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमने भी तो जिंदगी देखी है ना माय डियर, ठीक है। सो अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो वो ऐसा ही हालत, ऐसा रहेगा कि वो इसी से निकल जाना चाहेगी कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये टाइप का, ठीक है। अब अल्टीमेट क्या हो रहा है देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बात करता है दोनों में से कोई एक जना मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस। मुझे तो लगता है आप ही मिस कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आप ही के कार्ड आया, प्यार, एकदम प्यार प्यार और प्यार। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए मिसिंग है। 5 ऑफ कप्स एक एक्सट्रीमली मिसिंग की बात करता है कि बस अब जैसे पहले ऐसा ऐसा है ना। मैं आपको कहूँ, देखिए मैं अगर थोड़ा ना प्यार से बोलना चाहती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए। देखिए पहले क्या होता है कि दुख जो है ना दिल तक होता है,
पहले उसके बाद होता है गले तक दुख है, उसके बाद होता है सिर तक दुख है, मतलब दुख बढ़ता जाता है। ये 5 ऑफ कप्स ना सिर तक दुख होने की बात करता है, सिर तक, मतलब इतना ज़्यादा दुख। अब मैं आपको कहूँ और कप्स, कप्स मैंने लव, इमोशंस, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि मतलब ये बात करता है, क्वीन ऑफ वांड्स क्या होता है, आगे बढ़ना चाहती है। ये एक फेमिनाइन क्वालिटी है। फेमिनाइन क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, जो बहुत केयर करते हैं, मतलब सोचो आप मेल हो और आपके आपके लिए ये कार्ड आया अगर, तो इसका मतलब है आप जैसे फेमिनाइन होते हैं ना, कि वो केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, और फेमिनाइन की क्वालिटी है ये। अगर सपोज अगर कोई फेमिनाइन, कोई फीमेल ऐसा है कि वो किसी को परवाह नहीं करता, जो भी परवाह नहीं करती और जो मर्जी करती है, तो वो मेल क्वालिटी है उसमें, ठीक है। आप बुरा मत मानिए, ये हमारे जेंडर का ही कमाल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, एक प्रेगनेंसी, ये मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना, तो फीमेल ही प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए फीमेल को ही ये सब चीज़ें दिया गया है कि फीमेल केयर करती है, फीमेल ही प्यार से बोलती है, फीमेल ही, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं है। मतलब हर कोई जो अच्छा इंसान है, जो जिसके अंदर दिल, प्यार भरा दिल होता है, वो हमेशा प्यार से बोलेगा, हमेशा केयरिंग होगा, चाहे वो मेल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं आपको टैरो रीडिंग के हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि फेमिनाइन क्वालिटी आप बहुत चाहते हो आगे बढ़ना, आप बस समझाना चाहते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा एक आप कंट्रोल भी करना चाहते हो, लेकिन कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। कंट्रोल करोगे तो वो कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो, वो खत्म हो जाएगी। कंट्रोल कोई नहीं पसंद करता। आप पसंद करोगे कोई आपको कंट्रोल करे? नहीं ना। तो कंट्रोल मत करो, पीछा मत करो। ऐसे इंसान को कोई नहीं पसंद करता, चाहे कितना ही प्यार प्यार भरा रिश्ता हो जाए, वो रिश्ता टूट जाएगी। ओके माय डियर, क्योंकि हमने ना जिंदगी देखी हुई है, हमने भी देखा हुई है सब चीज़ें। आप अभी अगर आपकी एज कम है तो आप मान लो ये चीज़ें, ठीक है। सो आप टाइम दो, टाइम दो। अब टाइम देने से क्या होगा कि अगर आप दोनों ने ही एक दूसरे को प्यार किया तो रियलाइजेशन होगी ही होगी 100%। और अगर नहीं किया तो नहीं रियलाइजेशन होगी, फिर वो नहीं, फिर तो अच्छा ही आए नहीं आए। जिसने प्यार नहीं किया वो उस जिंदगी में रहे तो उससे क्या होगा, क्या मिलेगा? उसमें पेन ही मिलेगी, चाहे वो आए ना आए, ठीक है। ये देखिए मेरा काम है आपको समझाना ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, ओके माय डियर। एक्चुअली क्या होता है, मैं पर्सनली एक टीचर हूँ, तो हमें ना हर कोई मतलब कोई भी हमारे पास आता है तो हम हर किसी को अपना बच्चा ही मानते हैं हाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो क्योंकि स्टूडेंट्स को हम बच्चा मानते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपने भी स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, आपको भी ऐसा ही टीचर्स ने इस तरीके से ट्रीट किया होगा, है ना। तो ऐसा ही है। अब देखिए सितंबर में क्या हो रहा है। सितंबर में आपकी एनर्जी, द लवर्स, आप तो प्यार में एकदम डूबी गए हो पूरी तरीके से। आपको ऐसा लग रहा है बस प्यार ही प्यार दिख रहा है। जैसे होता है ना, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं, कोई ऐसे कोई जा रहा है, जा रही है कोई, तो ऐसा लग रहा है वो मेरा ही प्यार है जो जा रहा है, जा रही है, वो वाला। मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आपका प्यार ही प्यार ऐसा दखल किया हुआ है। आप कुछ और चीज़ें मोटी, आप अपना ना माइंड डाइवर्ट करो, घर के काम काज करो, आपके लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो अपने आप को। ग्रोथ, ग्रोथ इज, आपने बहुत सारे फिल्में ऐसे देखी होगी कि जो ग्रो नहीं करता उसको कोई नहीं पूछता। जो ग्रो करता है ना, इकोनॉमिकली ग्रो करना, एजुकेशनली ग्रो मतलब एजुकेशन पर्पज से ग्रो करना, इसी तरीके से आप किताबें पढ़ो, जिस तरीके से भी बुक्स आपको पसंद है आप पढ़ो। आपका जो है ना पैशन अलग तरीके से बनाओ, अपनी हैबिट, हॉबी, ये सब चीज़ें आप इस तरीके से, क्योंकि आप, मैं लगातार देख रही हूँ आप प्यार में डूबे पड़े हो। और पास्ट लाइव्स, देखिए आपके पार्टनर बहुत ही दिमाग परेशान है। वो कई बार उसको कई चीज़ें इल्यूजन होता है दिमाग में कि जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, ये जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो हम जैसे बोल देते हैं ये तो पिछले जन्म का साथी है मेरा, तो तुम ना पिछले जन्म से मेरे साथ थे, ऐसा बोल देते हैं ना। इसी तरीके से कई बार नेगेटिवली भी बोल देते हैं इंसान, क्या तुम पिछले जन्म में भी तुम मेरा दुश्मन थे क्या? ये चीज़ें हैं। मतलब ये कार्ड यही बोल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है ये पिछले जन्म में भी मेरा इस तरीके से तंग किया होगा, मतलब इस तरीके से है।
आप ध्यान रखो, आप अभी अगर आप पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो 2026 मैंने पार्ट 1 भी करी हुई है, अभी कल ही अपलोड करा है। पार्ट 1 में भी मैंने देखा बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, मैं बहुत मायूस भी हुई। माय डियर, मैं ये चाहती हूँ कि आप जिन राशि के पार्टनर से के साथ आप हो, उनका भी आप देख लेना, ठीक है? और अगर आप कांटेक्ट में हो उनके साथ, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आप गलती से भी कोई गलती मत करना, ओके? अगर आप प्यार करते हो तो, नहीं तो ऐसे नौबत आएगी, ओके? सो अभी देखते हैं कि आप चाहते क्या हो। डेविल, देखिए मैं अभी अभी आपको कहा कि आप ना कंट्रोल मत करो। देखिए डेविल एनर्जी कंट्रोल का है, आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कैसे तैसे वो मेरे हाथ में आए। नहीं, ऐसा करने से कोई हाथ नहीं आता। इवन मैं कहूँ, हम अपने बच्चे को भी इस तरीके से कंट्रोल करें ना, हमारे बच्चे भी तक दूर हो जाएंगे। आपके माँ बाप भी आपको कंट्रोल करें ना, आपके माँ बाप से भी आप दूर हो जाओगे। यही नियम है। जो कंट्रोल करता है, जो डोमिनेट करता है, उससे हर कोई दूर हो जाता है। कंट्रोल कभी नहीं करो, ठीक है? ये कार्ड कंट्रोल करने का भी होता है। फिजिकल रिलेशनशिप, बहुत एग्रेसिवली आप फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हो, इसका भी बोल रहे हैं। आप कोई भी चीज़ एग्रेसिवली नहीं चाहना है, प्यार से चाहना है। हर चीज़ लव होना चाहिए और विद रेस्पेक्ट, लव विद रेस्पेक्ट, ओके? पर कार्ड है इसलिए मुझे बोलना पड़ा, आप बुरा मत मानिएगा। मैं पहले से आपको बहुत बहुत सॉरी मेरे तरफ से, ठीक है? मैं चाहती हूँ बस आपके जीवन सुंदर हो, जो जिसका दिल दुखा हुआ है, और जो प्यार भरा दिल जिसके पास है, वो क्यों दुखेगा? उसका दिल क्यों दुख में होगा? प्यार भरा दिल खूबसूरत एक एहसास है, ठीक है? इसको संभालो, इसको खराब मत होने दो, ओके? और ये नशे करने के भी, एडिक्टेड होने का भी कार्ड है कि आप एडिक्शन में डूबे हो, आप बहुत सिगरेट पी रहे हो, अगर आप मेल हो बहुत सिगरेट पी रहे हो, या बहुत हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हो। नो, नहीं लेना। आप अपने आप को सुंदर बनाओ, बल्कि उल्टा करो, जिम जाओ और बहुत फेशियल करो बहुत सुंदर करो अपने आप को, कि इतना अट्रैक्टिव करो कि वो जैसे कभी आपके पिक्चर देख के बोले वाओ ये तो बहुत सुंदर है, या बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, इस तरीके से, जो भी जेंडर है आपका, ठीक है? और देखो, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हो। और साथ में क्या कार्ड आया? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा आगे बढ़ने का। नो, आपको रास्ता दिखना ही नहीं है। आपको चुपचाप आप अपने ग्रोथ की तरफ देखना है। आप आगे, कोई अगर आगे नहीं आना चाहता, उसको जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। जबरदस्ती करोगे आगे रास्ता नहीं दिखेगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अगर वो आपके लक में है, तकदीर में है, तो वो आएगी वापस, या आएगा वापस, ओके? सो और एक चीज है, हो ओपोनोपोनो, एक चैंटिंग है, मंत्र, यूट्यूब में है। आप, मैं बोल रही हूँ हो ओपोनोपोनो। आप ये जो साउंड आपको सुन रहे हो ना, ये सेम साउंड गूगल में साउंड वो करो, यूट्यूब सर्च करो, आप देखना कि आपको मिल जाएगी। होप ओपोनोपोनो ऐसा चैंटिंग है कि आपको बैलेंस बनाता है, खूबसूरत बनाता है, ठीक है? अच्छा, अभी इसी साल में, इस समय भी अगर आपके कॉन्टैक्ट इस तरीके से खराब है, क्योंकि जबकि मैंने, देखिए मैं सभी के, मैं मैक्सिमम जेमिनाई के कॉन्टैक्ट इस समय खराब है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पार्ट 1 जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बहुत खराब देखा मैंने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है? अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर क्या चाहते हैं? देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और वो बहुत ही उनके अंदर, वो बहुत काइंड लव है, बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा प्यार करने वाला दिल है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कंसिस्टेंट, वो आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। अब मैं ना प्लूरल में बोलूँगी, तो चाहता चाहती और नहीं होगा, चाहते ही बोलूँगी, ठीक है? प्लूरल में, ओके बेटे? मतलब सॉरी, ओके माय डियर। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कार्ड है, जो कि ऐसे एनर्जी है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं चाहते, वो भी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ। और 3 ऑफ कप्स, वो भी एंजॉयमेंट चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ। और ये चाहना का कार्ड है, क्या चाहते हैं उसका कार्ड है ये। और आपका क्या चाहते हैं, देखो मैंने कार्ड पढ़ा है, आपका क्या चाहते हैं, ये देखिए, ये आप चाहते हो, ये वाला, कि दुखी हो रहे हो आप, ये बिल्कुल ठीक है। और ये कार्ड, इसका ये वाला, आप देखो, ये वाला, ये सॉरी मैंने ये ना अगस्त का उठा लिया था, ये है आपका। क्या आया? डेविल एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। डेविल एनर्जी बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी है, 2 ऑफ स्वर्ड्स ब्लॉक्ड रोड की एनर्जी है।
आपका ये, और आपके पार्टनर देखो, आपके पार्टनर का ये निकाला मैंने, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कितना खूबसूरत है वो। थ्री ऑफ कप्स, देखिए थ्री ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि कोई और के साथ रिलेशनशिप होना, ये भी बोलता है। मैं आपको ये बात कह दूं, ये सबके सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ जेमिनाई के लिए होगा कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है उन्हीं के साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। या तो हो सकता है वो स्टेबिलिटी आप ही के साथ चाहते हो, और आपके साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स एंजॉयमेंट की बात करता है। अब देखते हैं होगा क्या, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, होगा क्या। अब आप ना एक काम करो, मैंने अभी अभी जितना बोला है ना, रिवाइंड करके पीछे जाकर फिर से सुनो, ठीक है। हाई प्रीस्ट से बात करते हैं, कोई बात अब छुपा रहे हो। हाई प्रीस्ट से छुपाते हैं, पर ऐसी बात नहीं छुपाते जो गलत है, झूठ है। वो ऐसे छुपाते जैसे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो आप दूसरों से छुपा रहे हो, अपने फ्रेंड से छुपा रहे हो, अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हो, अपने घर वालों से छुपा रहे हो, ऐसा वाला कार्ड है ये। और ये नॉलेज का भी बहुत कार्ड है कि ये बहुत नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ये वाला। तो बुक्स पढ़ो ना, आप किताबें पढ़ो, आप अमेजोन में सर्च करो, आपको जो पैशन है, किसी का सिंगिंग है, किसी का पेंटिंग है, किसी का, ये सब चीज़ें करो। अगर ऑफिस में जॉब करते हो तो ऑफिस में जाके प्रमोशन के ऊपर काम करो, ताकि आप उस ऑफिस में सबसे ऊपर पोस्ट में पहुंचो। आप ये चीज़ें करो, अपने अंदर जिद लाओ कि मैं अपने आप को इतना ऊपर तक पहुंचाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसा वाला। तो हाई प्रीस्टेस ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा। और क्या हो रहा है, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली कार्ड है। अब फैमिली आपकी अपनी फैमिली है, मतलब जो आप बनाओगे, या आपकी पेरेंटल फैमिली है, ये मुझे नहीं मालूम। या तो ये हो रहा है कि आप उनके फैमिली के साथ मिल रहे हो, या वो फैमिली आपके साथ मिल रहे हैं। अगर ऐसा नौबत आ जाए कि आप उनकी फैमिली के साथ मिल रहे हो, या वो आपके फैमिली के साथ मिल रहे हैं, तब तो ये मौका मत छोड़ना, ठीक है। बहुत पोलाइट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही डिसेंट आपके तरीका होना चाहिए चीज़ें, ओके, ताकि वो एकदम बहुत खूबसूरत हो, कभी जाए ना। मतलब दरवाज़ा, हाँ, आने वाला दरवाज़ा बोलते हैं ना, आने वाला दरवाज़ा खुला है, जाने वाला दरवाज़ा को नहीं खुला है, बंद है, ऐसा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको, आप ना मेरी बातें को ना बुरा मत माना करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना दूसरों का दुख ना, मुझे थोड़ा सा, मुझे खुद को, मैं कह रही हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मैं अगर सोशल मीडिया में भी किसी को देखती हूँ ना रोती हुए, मुझे आंखों में आंसू आ जाती है, ऐसी हाल है मेरी। ऐसे है। अच्छा, आगे देखते हैं। माय डियर, फ्रेंडलीनेस फॉलोइंग, ये आपके फ्रेंडलीनेस, आपके आपके पार्टनर, आपके एनर्जी है। फ्रेंडलीनेस होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप मिल जाना चाहते हो, एकदम एक हो जाना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, एक हो जाना चाहते हो। ऐसा लगे कि जैसे ये दो पेड़ देखो एक हो रहे हैं, आप ऐसा ही चाहते हो। और एक हो जाना मतलब एक तरीके से मिल जाने के बाद भी करता है। और फ्लावरिंग के बाद करता है। आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत दिमाग में है, उनके ना दिमाग चेंज हो रहा है, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे आगे देखते हैं क्या है। उनके दिमाग में फूल खिले हुए हैं, वो सब कुछ खूबसूरत। जो पीछे देखो हौच पौच सा दिमाग था, अभी पीछे ही था, आप देखना पीछे से जाके, बहुत हौच पौच दिमाग, अब उनके दिमाग में फूल खिल रहे हैं, फूल खिलना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। दिमाग में जब फूल खिलता है ना, हर चीज़ अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ें सुंदर लगने लगता है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। आप फूल क्या होता है कि बहुत ही, एक बात कहूँ, फूल एक केयरलेस एनर्जी भी है, कि एक केयरलेसनेस, मतलब मैं तो सब कुछ चाहता हूँ पर उसके बाद में सीरियस नहीं हूँ। या फीमेल में आप अगर सोच लो, अगर आप फीमेल हो तो, कि ऐसा ये एनर्जी है कि मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे ये, पर सीरियस होना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये आप एडवेंचर करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, एडवेंचर करना चाहते हो, आपके लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, पर ज़्यादा उसके साथ फैमिली, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाने का बात करता है, फैमिली बनाना चाहते हो और बहुत ही एंजॉय करना चाहते हो। पर ऐसा ये ना, ये द फुल न्यू स्टार्ट बोलते हैं। तो हो सकता है आपका, अगर पीछे ब्रेकअप हुआ हो, नो कांटेक्ट हुआ हो, तो आपका न्यू स्टार्ट होगा। अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रश है, तो हो सकता है आपका न्यू स्टार्ट होगा क्रश में। और अगर आप मैरिड हो सपोज, और आपको ये सब दिक्कतें आ रही थी, तो हो सकता है कि आपका न्यू स्टार्ट होने, क्योंकि द फुल न्यू स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट जो शुरू में जो स्टार्ट होता है, ये वाला। और
आगे जा कर के आप बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, आपके बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना लाइफ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ग्रो करना चाह रहे हो अपने लाइफ को, अपने लव लाइफ को। आगे क्या है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, माय डियर, ये भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। वो दो दो रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, ये कार्ड ही बोलता है। दो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं खूबी से, मतलब बहुत ही अच्छा। दो रिश्ता हो सकता है अपने पेरेंट्स और आपको, अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम है, देखिए आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले से प्रॉब्लम है, आपका उनको कोई है दिक्कत, तो वो आपके फैमिली को भी संभालना चाहते हैं, आपको भी संभालना चाहते हैं, दो रिश्ते। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, ऐसी चीजें हैं, तो आप वो दो दो रिश्ते में है। समझ आई? एक आपका आपका आप भी हो उनके दिल दिमाग में, कोई और भी है उनके दिल दिमाग में, और दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि गलत है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स होते हैं फैमिली, वो फैमिली बनाना चाहते हैं किसी एक के साथ, दोनों में से, या आप वो फैमिली बनाना चाहते हैं, वो फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, फैमिली से आपको, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि देखिए रीडिंग आपकी है, ज़्यादातर एनर्जीज तो आपकी की होगी ना, पर ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर की है, तो वो फैमिली बनाना चाहते हैं। वो 2 ऑफ पेंटिकल्स पर दो दो चीज़ों को हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स और आपके बीच में वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, या वो आपके पेरेंट्स और उनके बीच में, अगर आपके मैरिड है और आपके फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, तो वो आप दोनों को मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, अपने अपने तरीके से लीजिएगा कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेट क्या हो रहा है, देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, बहुत सैड, बहुत सैड। अच्छा, ये ना मनी लॉस की भी बात करता है, मनी लॉस के, जैसे चोरी हो जाना, खो जाना, तो अपने मनी को एक बार देख लेना, ध्यान दे देना प्लीज़ माय डियर। जबकि रीडिंग है लव की ही, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने मनी का ध्यान रखना। और हो सकता है मनी लॉस की वजह से आपका, हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि देखिए हजारों लाखों करोड़ों जमीनाई है, तो सबकी सिचुएशन अलग है। किसी का हो सकता है जॉब चला गया हो और उस वजह से पार्टनर के बीच में, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है ना। और ये स्टेबिलिटी चला गया हो, ये भी बात करता है कि आपके सीरियसनेस कम हो गया हो, फैमिली में थोड़ा लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहा हो, इस वजह से। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है कि बहुत ज़्यादा लॉस, एंड 7 ऑफ कप्स की बात करता है कि अलग अलग तरीके का इमेजिनेशन, मतलब ये होगा वो होगा, जैसे होता है ना, हम इमेजिन करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग की बात करता है ये, डे ड्रीमिंग। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि और किसी को सर्च करना, कि बस इसके पीछे ना पड़ी रहूं मैं, या पड़ा रहूं, जो भी आप मेल फीमेल आप, तो मैं किसी और को सर्च करूं, आप सोशल मीडिया में सर्च करो किसी को, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए ठीक है। सो ये चीज़ें हो गया, मैं ये वाली, हाँ इसके कार्ड्स हैं ये, सॉरी। नेक्स्ट है, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या हो रहा है, देखते हैं नवंबर में क्या हो रहा है। नवंबर में आपके पार्टनर के कॉन्शियस, आप कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियस हो रहे हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना दिमाग में, कल तक हम जो चीज़ें सोच नहीं पा रहे थे, आज वो दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं। मतलब चीज़ें चेंज तो होती है ना सिचुएशन के साथ साथ, और आपके दिमाग ऐसा हो रहा है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है कि आप पहले के साथ अब की कंपैरिजन कर लो, पहले तो कितना फ़ोन करती थी या करता था, अब तो बिल्कुल सारा दिन में एक भी नहीं करता। कंपैरिजन, आपके दिमाग अब कंपैरिजन मूड में है। तो ऐसा अलग अलग तरीके से देख लेना कि क्या क्या कंपैरिजन आप कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें, तुलना, इसको हिंदी में तुलना कहते हैं। आप तुलना कर रहे हो कि किसी और के साथ अपने पार्टनर की तुलना कर रहे हो, या आप किसी और पहले के साथ, पास्ट के साथ प्रेजेंट का तुलना कर रहे हो, ऐसा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि आप क्या चाहते हो। अब मैं यहाँ रख रही हूँ, आप चाहते हो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, ओके। देखिए, आप एस ऑफ कप्स क्या होता है, न्यू, प्यार का नई शुरुआत, एक दिल में धड़कना, किसी के लिए शुरू हो जाना, किसी और के लिए भी हो सकता है और सेम पार्टनर के लिए भी हो सकता है, दिल धड़कना। और फिल्म आई थी दिल धड़कने दो, तो ये धड़कने दो, ठीक है, धड़क रहा है तो धड़कने दो। पर एक चीज मैं कह देती हूँ, सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी प्यार टिकेगा नहीं,
कोई भी आप कितना ही किसी को प्यार दे दो, कितना ही किसी को प्रॉमिस कर दो, कोई कितना ही आपसे प्रॉमिस करे, वो सब खत्म हो जाएगी अगर आपका सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी। सेल्फ ग्रोथ क्या होता है? अपना ध्यान रखना, अपने हेल्थ के प्रति ध्यान रखना, मतलब गलत चीज़ें, एडिक्शन में नहीं रहना। और सर्दी, अब अगर विंटर स्टेट में हो जहाँ पर आप विंटर है इस समय, तो उस दिन रात रजाई के अंदर या कंबल के अंदर पड़े रहना, नो। आपने ग्रोथ के ऊपर काम करना, जिम जाओ, फिट बनाओ अपने आप को, और आप ऐसा करो कि बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो। आप अगर जॉब करते हो तो पूरा जान झोंक दो उस जॉब में, ताकि आपको प्रमोशन पे प्रमोशन आए, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस में ना इतना पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट दे दो, इसको कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ रखोगे तो जिसके लिए दिल धड़केगा ना, वो हमेशा आपके पास रहेगी या रहेगा हमेशा के लिए, कभी वो नहीं जाएगा। क्योंकि ग्रोथ जिसके पास है ना, जो ग्रोथ की तरफ रहता है, उसको कोई नहीं छोड़ता। और 2 ऑफ वांट्स कहता है कि आप दोनों में से कोई एक को चुन रहे हो। आप आपका भी कोई किसी के साथ ऐसा लाइकिंग शुरू हो गया लगता है, आप किसी एक को चुन रहे हो सकता है पेरेंट्स के साथ अगर आपका झमेला हो रहा था पीछे, कि पेरेंट्स बीच में आ रहा था आपके लव अफेयर में, तो आप पेरेंट्स और अपने पार्टनर दोनों में से किसी एक को चुन रहे हो, किसी एक को तो चुन रहे हो आप, ठीक है। किसी एक सिचुएशन को चुन रहे हो भी, ऐसा हो सकता है कि अब हो गया, बहुत कर लिया मैंने, अब कुछ और, अभी मैं अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दूंगी, अब मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं, मतलब किसी एक सिचुएशन को आप चुन रहे हो, कोई एक टारगेट को आप चुन रहे हो, ओके। अब आपके पार्टनर देखते हैं क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, वो ताकत बना रहे हैं, वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार, वो खुद को भूलकर प्यार, वाह, मुझे नहीं मालूम, देखिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, ठीक है। वो प्यार बहुत ज़्यादा एकदम डिवोशनल प्यार पता है क्या होता है? कि आपने आपको भूल कर किसी दूसरे को प्यार करना, उसको बोलते हैं डिवोशनल प्यार। और मैच्योरिटी के साथ डिवोशनल लव, मतलब डूब कर प्यार करना, खुद को भूल करके, ठीक है। तो ऐसा आपके पार्टनर के दिल में है। द स्ट्रेंथ क्या कह रहा है? वो अपने आप को फिर भी कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, या तो वो किसी आपको डोमिनेट कर रही है, मतलब मेल फीमेल जो भी हो, वो कंट्रोल्ड लव बोलते हैं इसको, द स्ट्रेंथ। वो या तो खुद को डोमिनेट कर रहा है, नहीं, अगर आपका सपोज आपका नो कांटेक्ट है सपोज एक छोटा सा बोल रही हूँ, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो वो एक्सेप्ट कर, नहीं, मुझे तो फोन नहीं करना, खुद को कंट्रोल करना, खुद को मन कर रहा है कि मैं बात करूं, फिर भी खुद को कंट्रोल करना है कि नहीं करना, पहले वो मुझे फ़ोन करे, फिर मैं वो करूं, ये करूं। आपको समझ आ गई बात? मुझे ऐसा लगता है कोई इस तरीके का कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल भी हो सकता है, और हो सकता है वो आपको कंट्रोल करिए, या तो हो सकता है वो अपनी फैमिली को कंट्रोल करिए अगर फैमिली अगेंस्ट में है तो, मतलब कंट्रोल करने वाला कार्ड है ये, ओके। सो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, दोबारा स्ट्रेंथ है, दोबारा स्ट्रेंथ आपको पता है मेजर आर्काना है, स्ट्रेंथ मेजर आर्काना है, मतलब ये होती है, ये मतलब इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये होती है। स्ट्रेंथ दोबारा आया। सिचुएशन देखिए, अब अल्टीमेट क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे को, हो सकता है एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, या खुद को कंट्रोल कर रहे हो और सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो, या अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, कोई कंट्रोलिंग ऐसा हो रहा है। 9 ऑफ वांड्स ये बात करता है, सारे बाधाओं को दूर कर रहे हो, ओके। अब देखिए इसके साथ इसका मीनिंग ना थोड़ा सा हल्का सा अलग है। आप सारे बाधाओं को दूर करने के लिए सबको कंट्रोल कर रहे हो, कि जो मेरे जिंदगी में, जो मेरे प्यार में बाधाएं डालेगा, उसको सबको मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, ऐसा वाला बाधाओं को दूर करने के लिए कंट्रोल, ओके। सो बहुत अच्छा है। अब दिसंबर देखते हैं, बचा दिसंबर है, ओके। होपफुली बहुत अच्छा हो। देखिए दिसंबर में एनर्जीज देखिए आपके पार्टनर के, ट्रैवलिंग कार्ड को पहले मैं समझाऊं, फिर आपको मैं बताती हूँ। ट्रैवलिंग में क्या होता है, जैसे काले बादल आसमान में होते हैं ना, और एक तो सफ़ेद बादल होते हैं और काले बादल होते हैं। काले बादल क्या करता है कि सूरज को ढक देता है। आपने ऐसा देखा होगा कि काले बादल छाई हुई है, सूरज को ढक दिया, फिर बारिश भी होगी, ऐसा चीज़ें होता है ना। तो ये काले बादल हो रहा है। काले बादल एक नेगेटिव के साथ तुलना किया है कि काले बादल आपके प्यार के आसमान को ढक दिया था, जो प्यार के आसमान में जो सूरज उगा था वो ढक गया था। अब वो क्लियर हो रहा है, काले बादल क्लियर हो रहा है। ये कार्ड है कि काले बादल ट्रैवल कर रहा है, मतलब दूसरे जगह जा रहा है,
दूसरी जगह जा रहा है, काले बादल। कई बार ऐसा होता है ना, बारिश होती है, हम आसमान को देख के, मतलब बहुत दिनों से बारिश हो रही है, हम आसमान की तरफ देखते हैं, बोले कि हाँ बादल छट रहा है, ये वो है बादल छटना। बादल क्या होता है? बाधाएं। ओके, ये आपके पार्टनर के माइंड है। मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो मुझे प्लीज़ मुझे बताना, मुझे तारीफ कर देना थोड़ा सा। ओके, मेरी आवाज़ में मत जाना, मेरी आवाज़ थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन में ख़राब हो गया है, ठीक है। और ऑर्डिनरीनेस ऐसा होता है कि माय डियर, कि आप हर मोमेंट को आप इंजॉय करना चाहते हो, हर मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट भी, हाँ, आप दोपहर को सुबह का ब्रेकफास्ट बिना मक्खन लगाए ब्रेड को भी आप इंजॉय करना चाहते हो। मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए, ईच एंड एवरी मोमेंट आप इस तरीके से इंजॉय कर रहे हो जैसे कि कोई ऑर्डिनरी, मतलब कुछ साधारण से साधारण चीज़ों को भी आप कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में आप इंजॉय कर रहे हो, लिटरली दिसंबर में। बहुत अच्छा। अब एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, यस, एंड टेम्परेंस, बैलेंस की बात करता है। ये आप नई शुरुआत चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो बैलेंस के साथ, ठीक है। ये ब्रांड न्यू स्टार्ट की भी बात करता है, एक नई शुरुआत ऐसी जो कि बहुत ही डेवलप की तरफ जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और टेम्परेंस कहते हैं बैलेंस के साथ, बहुत अच्छा, एकदम प्रॉपर बैलेंस के साथ। मतलब अपने आप को बैलेंस करते, मैं कभी तो गलत नहीं बोलूंगी, मैं तो डोमिनेट नहीं करूंगी, मतलब इस तरीके से अपने बैलेंस के साथ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपके पार्टनर, द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सीलेंट। मैं अब इतना समय बाद दिसंबर में आके मेरा थोड़ा सा दिल को सुकून आ रहा है, सच बोल रही हूँ मैं, सच। अब देखिए हैंग्ड मैन क्या बोल रहा है। हैंग्ड मैन स्टक सिचुएशन को बोलता है। स्टक क्या होता है? जैसे कि मेडिटेशन, हम चुप बैठ गए हैं, हम बहुत गहराई से सोच रहे हैं, उसको भी मैं हैंग्ड मैन बोलता है कि अब मैं थोड़ा सा ध्यान, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि सच में मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के साथ देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमन ये कार्ड है तो समझ जाना इसके बाद जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो आप फैमिली बना रहे हो, लिटरली जो आप फैमिली बनाना चाह रहे थे वो फैमिली बना रहे हो। ओके, देखो देखो, अंत भला तो सब भला, तो अंत में भला हो गया। अब आपके इतना रीडिंग में अगर आपने कुछ वैल्यू मिली, प्लीज़ आप इस हिसाब से ध्यान अपना रखना लव लाइफ में, क्योंकि लव बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत खूबसूरत एहसास है। खुद से भी प्यार करो, सबसे प्यार करो, अपने पार्टनर से प्यार करो, पर खुद से प्यार करना नहीं भूलना है, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। और ये जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या होता है 10 ऑफ पेंटिकल्स? फैमिली के साथ एंजॉयमेंट। हैंग्ड, जैसे ये कार्ड आना बहुत अच्छा है, हैंग्ड मैन, ये कार्ड बहुत अच्छा। इसके बाद ही अच्छा सोच विचार आता है, बिल्कुल जो सही है वही इसके बाद होता है। अब हो क्या रहा है? अब बहुत अच्छा, आपका भी बहुत अच्छा देख लिया, आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा देख लिया। अब क्या हो रहा है? किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों माशाल्लाह कार्ड है। किंग ऑफ वंस मतलब एकदम मोटी, मतलब एकदम मतलब बहुत ही एक्शन, बहुत ही। किंग ऑफ वंस ऐसा होता है ना कि जैसे कि नाचते नाचते आगे बढ़ना मतलब इतना मैं स्फुर्तिला हूँ, या मतलब जो भी आप जेंडर है आपको, इतना मेरे अंदर खुशी है, इतना सब कुछ है, मैं अब तो मैं मतलब नंगे पैर दौड़ी चली जाऊंगी, ऐसा अगर आप फीमेल हो। एक गाना है श्रीदेवी का, फिल्म का, चांदनी फिल्म का होगा शायद, कि दूल्हा आएगा तो मैं उसको शादी करने के लिए नंगे पैर, मतलब मैं चप्पल पहनना भी भूल जाऊंगी, ऐसा, मतलब इतना प्यार है। तो ये कार्ड वही बोलते हैं कि बहुत जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो दोनों, यस। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोलते बहुत अच्छा, स्टेबिलिटी, एकदम फाइन। मैं पढ़ूंगी ना आपको अच्छा लगेगा, कि एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। हर चीज को बहुत ब्यूटीफुली आप अपने सब कुछ कर रहे हो, वाह। आप तो तालियां, मैं तो ताली बजा रही हूँ, आप भी बजा लो। अब ऐसा है कि रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने पार्टनर को भी कर दो ये, और पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे आगे आगे की रीडिंग में, ताकि मुझे आपको आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को भी बोलना सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। 2026 के लिए आपके लिए
बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सुंदर हो आपके 2026। आपको कोई भी, जितने भी खराब कार्ड्स आए वो कोई भी ना हो, एडिक्शन की तरफ मत जाओ, ठीक है। थैंक यू, बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर।